जब भी कभी नए फ्लैट या नए प्लॉट के परचेज की बात आती है और वहां वास्तु की बात आती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि नॉर्थ फेसिंग घर ही लेना या ईस्ट फेसिंग घर ही लेना। लोगों के चॉइसेस अगर देखी जाएं तो सबसे पहला चॉइस होता है कि नॉर्थ फेसिंग घर ले लें, सेकंड चॉइस होता है ईस्ट फेसिंग, थर्ड चॉइस होता है वेस्ट फेसिंग और उसके बाद लास्ट में लोग चूज करते हैं साउथ फेसिंग घरों को। तो क्या यह बात सच है कि नॉर्थ फेसिंग घर ही सबसे अच्छे होते हैं और साउथ फेसिंग बिल्कुल ही खराब होते हैं? साउथ फेसिंग घरों को हमें नहीं लेना चाहिए। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या फेसिंग कितनी इंपॉर्टेंस है घरों के फेसिंग की या प्लॉट्स के फेसिंग की, और क्या सही में ये बात सच है कि साउथ फेसिंग घर सच में बहुत खराब होते हैं और नॉर्थ फेसिंग घर ही हमें लेने चाहिए। तो इस बारे में आज एक डिटेल्ड चर्चा करते हैं, यह समझते हैं कि नॉर्थ फेसिंग का क्या तात्पर्य है, ईस्ट फेसिंग का क्या तात्पर्य है, वहीं साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग को क्यों लोग खराब कह रहे हैं और क्या सच में वह इतना खराब है। तो सबसे पहले एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। श्री अमिताभ बच्चन जी का घर जो है वो एक साउथ फेसिंग घर है। वहीं एक और फैक्ट और ऐड करता हूं कि श्री शाहरुख खान जी का जो घर है वो एक वेस्ट फेसिंग घर है। तो अमिताभ बच्चन जी का घर, शाहरुख खान जी का घर जो कि साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग घर है, तो क्या वह इतने बुरे हैं? अब उनकी लाइफ हिस्ट्री समझिए, उनके घर में शिफ्ट होने के बाद उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए उसको समझिए और उनके घर में क्या खासियत है, इसको आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। पर आज हम वापस अपने टॉपिक पे लौटते हुए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ फेसिंग घरों से हमें क्या लाभ होता है, ईस्ट फेसिंग घरों से क्या लाभ होता है और वेस्ट और साउथ फेसिंग घरों से हमें क्या नुकसान होते हैं या क्या लाभ होता है। इसको हम लोग डिटेल में समझने की आज कोशिश करते हैं। नॉर्मली जो नॉर्थ फेसिंग घर हुआ करते हैं, नॉर्थ फेसिंग घर होने से दो फायदे होते हैं। नॉर्थ फेसिंग घर होने से जो स्लोप है, नॉर्थ फेसिंग, अगर मैं इंडिपेंडेंट हाउसेस की बात कर रहा हूँ, फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका घर जो है नॉर्थ फेसिंग होगा, यानी आपका घर के सामने जो रोड चल रही है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में रोड चल रही है, तो ऑटोमेटिकली जो है स्लोप जो है आपके लैंड का वो नॉर्थ के तरफ होगा। ये मैक्सिमम केसेस में स्लोप जो है, क्योंकि सामने के रोड की तरफ होती है, वहीं से नाली चल रही होती है, तो स्लोप जो है घर की या लैंड की वो नॉर्थ के तरफ हो जाती है। तो नॉर्थ की तरफ स्लोप हो जाना ये एक अच्छा कारक बन जाता है और इसलिए नॉर्थ फेसिंग घर जो है वो एक वन ऑफ द रीजंस कि नॉर्थ फेसिंग घर हम प्रेफर करते हैं वो यह भी होता है। दूसरा, इंडिया में नॉर्मली हम घरों के सामने ओपन स्पेस छोड़ते हैं और पीछे की तरफ अपना मकान बनाते हैं। अगेन मैं इंडिपेंडेंट हाउसेस की ही बात कर रहा हूँ। तो जब हम सामने ओपन स्पेस छोड़ते हैं तो नॉर्थ की तरफ हमारा ओपन स्पेस छूट जाता है और बैक में, यानी कि हमारे साउथ में, साउथ वेस्ट के साइड में हम अपना घर बनाते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यह भी एक अच्छा सिनेरियो बन जाता है नॉर्थ फेसिंग घरों के केस में, इंडिपेंडेंट हाउसेस के केस में, कि सामने जो है ओपन लैंड भी मिल जाती है और एक स्लोप भी जो है वो हमें नॉर्थ की तरफ मिल जाती है। तो ये दो जो वास्तु के मेजर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा नॉर्थ और ईस्ट खुला होना चाहिए, ये फुलफिल हो जाता है। और दूसरा फुलफिलमेंट हो जाता है कि स्लोप जो है हमारे नॉर्थ की तरफ, हमारी स्लोप चली जाती है लैंड की, वो भी फुलफिल हो जाता है नॉर्थ फेसिंग घरों के केसेस में। सिमिलरली ईस्ट फेसिंग घरों के केसेस में भी ये दो जो बातें हैं ये फुलफिल हो जाती हैं। या तो ईस्ट के तरफ आपको स्लोप मिल जाता है और ईस्ट की तरफ खुली जगह मिल जाती है, आप घर अपना जो है वो वेस्ट की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ अपना कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। वहीं अब हम साउथ और वेस्ट फेसिंग घरों की बात करें तो वहां पे क्या हो जाता है कि अगर आपका घर साउथ फेसिंग है, आपकी प्लॉट जो है वो साउथ फेसिंग है, तो साउथ की तरफ आपके रोड है। अब साउथ की तरफ रोड हो जाने की वजह से आपको कंस्ट्रक्शन जो है
अब इस केस में साउथ वेस्ट या साउथ के साइड में कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है वो सामने की तरफ रखना पड़ेगा और ओपन एरिया जो है वो पीछे की तरफ रखना पड़ेगा, जो शायद इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। आप आज भी लंदन, यूके, यूरोप के घरों को देखेंगे तो बैकयार्ड जो होता है वो बड़े खुला एरिया होता है। घरों में बैकयार्ड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर हम इंडिया में हमारा साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है हमारी, जहां हम घर बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम बैकयार्ड के कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं, अपने खुले स्पेसेस को अपने घरों के पीछे बना सकते हैं। वेस्ट में भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है कि वेस्ट अगर फेसिंग आपका घर है तो रोड वेस्ट की तरफ है, तो ऐसे में आप घर सामने की तरफ बनाएं और पीछे की तरफ खुला एरिया रखें, ताकि नॉर्थ और ईस्ट के साइड आपका खुला एरिया रहे। लैंड के अगर स्लोप की बात करें तो अगेन वेस्ट और साउथ फेसिंग अगर आपका मकान है, आपका प्लॉट है, तो स्लोप जो है नॉर्मली लैंड की जो स्लोप है वो रोड की तरफ ही होती है। तो ऐसे में स्लोप भी थोड़ा गलत हो जाने का प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि रोड की तरफ अगर आपका स्लोप जा रहा है तो वैसे में क्या होगा, अगर आपका साउथ की तरफ आपके रोड है तो आपका स्लोप भी जो है वो साउथ की तरफ जाएगा। तो ऐसे में हमें स्लोप को थोड़ा ध्यान रखना है। स्लोप को कैसे ध्यान रखना है, हम स्लोप को कुछ इस तरह बनाएं कि स्लोप, हमारा ओवरऑल स्लोप जो है वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ ही हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ डाउन हो, साउथ वेस्ट उठा हुआ हो, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हमारा पानी जमा हो रहा है, रेन वाटर जो जमा हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पिट वगैरह भी जो है हम घर के पीछे ही बनाए, ना कि आगे। तो ये जो सिनारियोज हैं ये कई बार नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग घरों में ओपन लैंड की सिनारियो और आपके स्लोप की सिनारियो जो है वो सही बैठ जाते हैं, और वेस्ट फेसिंग साउथ फेसिंग घरों में ये सिनारियो सही नहीं बैठ पाती हैं, और इसीलिए एज अ जनरल रूल ये मान लिया जाता है कि नॉर्थ फेसिंग घर या ईस्ट फेसिंग घर अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग बहुत ही खराब है, इनको हमें नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया था कि श्री अमिताभ बच्चन जी का घर साउथ फेसिंग है, शाहरुख खान जी का घर वेस्ट फेसिंग है, तो क्या ये घर खराब हैं? क्या इन घरों में शिफ्ट होने के बाद शाहरुख खान जी, अमिताभ बच्चन जी आज जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते? तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि साउथ फेसिंग घरों में अगर हमारी एंट्रेंस सही निकल जाती है तो उससे अच्छा घर कुछ नहीं हो सकता है। साउथ जो है वो नेम एंड फेम, पॉपुलैरिटी का कारक है ना। आज आप श्री अमिताभ बच्चन जी की पॉपुलैरिटी देखिए तो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। तो पॉपुलैरिटी देने का जो कारक है वो साउथ देता है, और साउथ में अगर S3 S4 के पद में आपकी एंट्रेंस खुल जाती है, और अगर हम श्री अमिताभ बच्चन जी के घर को अगर हम गूगल अर्थ पे अगर आप देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि साउथ के लेफ्ट साइड में ही अमूमन S3 S4 के पदों पे ही उनकी एंट्रेंस खुली हुई है। तो अगर S3 S4 के पद में आपकी एंट्रेंस खुल जाती है तो साउथ फेसिंग घर से अच्छा और कोई घर नहीं हो सकता है। स्पेशली आप कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके नेम, फेम, पॉपुलैरिटी में कभी कोई कमी नहीं होगी अगर आपका घर साउथ फेसिंग है। अब अगर हम वेस्ट फेसिंग की बात करें तो ये तो हमने समझा कि वेस्ट फेसिंग के केस में कुछ सिनारियोज ऐसे बन जाते हैं कि हमें स्लोप जो है ध्यान दे करके बनाना पड़ता है, घरों को सामने की तरफ बनाना पड़ता है, ओपन लैंड हमारे पीछे छूटता है। तो ये तो सिनारियोज कुछ बनते हैं वेस्ट फेसिंग की वजह से। पर वेस्ट के अगर खासियत की बात करें तो वेस्ट की जो डायरेक्शन है, और खासकर W3, W4, W5 पद की जो डायरेक्शंस हैं, उन पदों की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं मैनिफेस्टेशन की। वेस्ट की जो दिशा है वो शनि देव से गवर्न होते हैं, शनि ग्रह गवर्न करते हैं वेस्ट की दिशा को। और शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह जज है, यानी कि आपके कर्मों का फल आपको वेस्ट की दिशा से ही मिलता है। वेस्ट की दिशा गवर्न करती है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलता रहे, और जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म और आपके कर्मा दोनों के आपको फल आपके लाइफ में ही मिल जाए। तो वेस्ट की दिशा में अगर आपका एंट्रेंस बनता है और W3, W4, W5 के पदों पे आपका एंट्रेंस बन जाता है, तो इन पदों पे बना हुआ एंट्रेंस आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने में आपकी 100% मदद करता है। तो अगर वेस्ट फेसिंग घर है तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी ही होंगी अगर आपने एंट्रेंसेस W3, W4, W5 पद में आपने अपनी एंट्रेंसेस बनाई। तो साउथ फेसिंग घर और वेस्ट फेसिंग घर, ये घर बहुत अच्छे होते हैं आपके सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरी करने के लिए, आपके नेम, फेम, पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छे होते हैं। और यह एक मिथ है कि साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घर हमें अवॉइड करने चाहिए और सिर्फ नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर ही लेना चाहिए।
हाँ, कुछ सिनेरियोज नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग घर में आराम से बन जाते हैं। आपका घर आप पीछे की तरफ बना सकते हैं, आपका स्लोप ऑटोमेटिकली रोड के साइड अच्छा सही डायरेक्शन में स्लोप मिल जाता है आपको। ये एडवांटेजेस आपको नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग में ज़रूर मिलती हैं, पर वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग में भी आपको कुछ मेहनत करके आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। पर वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग में अगर आप एंट्रेंसेस सही जगह पर खोल लें तो आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपके नेम एंड फेम, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके एबंडेंस, आपके प्रॉस्पेरिटी में 100% कोई रोक नहीं लगा सकता। तो आज के इस वीडियो में मेरा यही प्रयास था कि मैं बताऊं कि नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स या मकान ही सिर्फ अच्छे नहीं होते हैं, वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग में भी अगर आप सही जगह पर अपनी एंट्रेंसेस खोल लें तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हो सकता है, अगर स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक ऐसे फील्ड में है जहां आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे फील्ड्स में आपको साउथ फेसिंग मकान जो नेम फेम पॉपुलैरिटी दे देगा वो आपको शायद नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग मकान ना दे। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपका भी घर साउथ फेसिंग है और अभी तक आप डरते आ रहे हैं कि आपके साउथ फेसिंग मकान की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो यह डर आप अपने मन से हटा दें, सही जगह पर सही एंट्रेंस खोलें और देखें फिर कैसे आपके डायरेक्शनल एनर्जीज आपके करियर को, आपके नेम एंड फेम को कैसे सातवें आसमान पर पहुंचाने की क्षमता रखती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मैं पहुंचाता रहूं। आप थैंक यू सो मच।